ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मासिक शिवरात्रि की कथा सुना रहा हूँ। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शिव भक्तों के लिए यह वर्ष व महीना बहुत ही अच्छा होता है। इस बार तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मासिक शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन जो भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है, क्योंकि ऐसा पुराणों व शास्त्रों में लिखा है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाएं। रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ की मूर्ति व शिवलिंग को दूध, पानी व गंगा जल से स्नान कराएं, जिसके बाद भगवान का रोली मोली दूध, दही, घी, बिलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि से भगवान का पूजन करें, भस्मी चढ़ाएं। जिसके बाद भगवान के भक्त जनों को भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दूसरे दिन मासिक शिवरात्रि के व्रत का पारण करें। पूजा करते समय भगवान शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता था। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव के भजनों व कथाओं का आनंद लिया। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया। इसी प्रकार वह शिकारी की खोज में बहुत दूर तक आ पहुंचा और सूर्यास्त होने को लगा। उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिल पाया है जिसे बेचकर सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा। यह सोचकर वह तालाब के पास पहुंचा और भर पेट पानी पिया। जिसके बाद वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसी तालाब के किनारे था, उसी बिलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बिल की पत्तियों से ढका हुआ था। उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए बिल की टहनियाँ और वह पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोगवश वो सभी टहनियाँ व पत्ते भगवान शिव की ऊपर गिर रहे थे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था। इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर के शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और छोड़ने को लगा तो गर्भवती हिरणी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला छोड़ दिया। इतने वह हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान कुछ बिलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पैर की पूजा हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों से निकली। उसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया, तीर छोड़ने लगा तो हिरणी बोली कि शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरणी वहाँ से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा दुखी हुआ
और चिंता में वह बैठ गया। प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो कुछ बिलपत्र के पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पैर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चे के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी देर नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आऊँ, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए हुए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं इतना भी मूर्ख नहीं, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, तीसरी बार नहीं खोऊंगा। हिरणी बोली, जिस प्रकार अपने बच्चों की चिंता सता रही है तुम्हें, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इनको इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना, मेरा विश्वास कीजिए। हिरणी की बात सुनकर शिकारी का दया आ गई और उसे भी जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथ से तीसरे पैर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग आया। उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा। वह मृग बड़ी नम्रता पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दूं, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उन्हें नहीं मारा है तो जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूँ और वो मेरी तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगी। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात घटनाक्रम समझ आ गया। उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया। उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरणी व बच्चों के साथ शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आ गए हैं, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह पिघल गया। उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः उस सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का अनमोल समय मेहनत में गुजारा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई, उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि की इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन रात्रि के समय भगवान विष्णु ने शिव जी का अवतरण किया था, जिस कारण यह मासिक शिवरात्रि कहलाई। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है। इस समय जो व्यक्ति पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की थी। जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को मासिक शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में अगर मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा का श्रवण करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।